जय हिंद दोस्तों, एवन एडवांस क्लासेस के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्लड ग्रुप यानी रुधिर वर्ग, जो कि लिया गया है ब्लड से। ये ब्लड का काफ़ी अहम हिस्सा माना जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ ब्लड ग्रुप की खोज। तो दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड-स्टीनर ने की थी। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड-स्टीनर ने की थी। और इन्होंने किस बेसिस पर इसकी खोज की तो बता दे रहे हैं। वो एंटीजेंस के बेसिस पर इस ब्लड ग्रुप को उन्होंने डिवाइड किया। हमारे आरबीसी में कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। हमारे आरबीसी की संरचना कैसी होती है, गोल होती है, और उसके ऊपर बाहर साइड में कुछ संरचनाएं दिखाई देती हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। तो उसी बेसिस पर इन्होंने ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया। जिसमें एंटीजन ए पाया जाता है उसको उसमें ब्लड ग्रुप ए इन्होंने कहा। जिसमें एंटीजन बी पाए जाते हैं उसको, उस ब्लड ग्रुप को उन्होंने कहा बी। जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं उनको कहा ए बी। और जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाए जाते उसको कहा इन्होंने ओ। तो दोस्तों देखते हैं, फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ये जो संरचना दिख रही है, इसके ऊपर एक त्रिभुज जैसी संरचना दिख रही है, या हम कह सकते हैं कि इस पे ए जैसी संरचना दिख रही है। तो जिस पे ऐसे त्रिभुज जैसी संरचना या ए जैसी संरचना दिख रही है उसको उन्होंने क्या कहा, एंटीजन ए कहा। क्या कहा, एंटीजन ए। और जिसपे एंटीजन ए पाया जाता है उस ब्लड ग्रुप को उन्होंने क्या कहा, ए। क्लियर हुआ। जिसमें एंटीजन ए पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा दोस्तों, ए होगा। एंटीजन ए कैसा होता है, ऐसे त्रिभुज जैसी संरचना, या यूं कह सकते हैं कि ए जैसी संरचना होती है उस, है ना, जिसके आरबीसी पर ए जैसी संरचना होती है उसको हम कहते हैं एंटीजन ए। जिसमें एंटीजन ए होता है उसमें उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है दोस्तों, ए होता है। अगला हम देखते हैं, दूसरी संरचना देखेंगे तो यहाँ पे त्रिभुज ना होकर के यहाँ पे गोली संरचना कुछ दिख रही है ना। तो उन्होंने देखा कि जिसमें गोली संरचना दिख रही है, अच्छा आप बी लिखते हो ना, कैपिटल बी। अब इसको हम एक को ऐसे मिटा देते हैं, कुछ इस प्रकार की संरचना दिख रही है ना। तो जिसमें ऐसी गोली संरचना दिख रही है उसको उन्होंने क्या कहा, एंटीजन बी। और जिनमें एंटीजन बी पाया जाता है उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है दोस्तों, बी होता है। ये क्लियर हुआ। अगला हम देखते हैं तीसरा। अब यहाँ पे एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों दिख रहे हैं, यानी ये त्रिभुज जैसी भी संरचना दिख रही है और ये गोली संरचना भी दिख रही है। तो दोस्तों जिसमें ये दोनों पाए जाते हैं उनको उन्होंने कहा, यहाँ पे एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं, तो उस ब्लड ग्रुप को उन्होंने क्या नाम दिया, ए बी। क्लियर, इतना क्लियर हुआ ना। अब देखिए, अब ये चौथा आप देख रहे हैं संरचना, इसके बाहर कोई भी संरचना हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों जिनमें किसी भी प्रकार का एंटीजन यानी कोई एंटीजन नहीं पाया गया, ना एंटीजन ए ना एंटीजन बी, तो उसको क्या उन्होंने कहा, यहाँ पर क्या होते हैं, एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, हम कह सकते हैं अनुपस्थित। तो जिनमें एंटीजन अनुपस्थित होते हैं उस ब्लड ग्रुप को उन्होंने कहा ओ दोस्तों। तो ये चार प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी और ओ। तो एक बार फिर से फास्ट में देख लीजिएगा। जिसमें ऐसे त्रिभुज, जिसके आरबीसी में, क्योंकि जो एंटीजेंस होते हैं वो आरबीसी में ही होते हैं, तो जिनके आरबीसी के ऊपर ऐसी गोली त्रिभुज जैसी संरचना दिखाई दी उसको उन्होंने कहा एंटीजन ए। और जिनमें एंटीजन ए पाया जाता है उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है दोस्तों, ए होता है। दूसरी संरचना हम देखते हैं, जिनमें एंटीजन जिनके बाहरी जिसके आरबीसी के बाहर परत पर ऐसी गोली संरचना पाई गई उसको उन्होंने कहा एंटीजन बी। और जिसमें एंटीजन बी पाया जाता है उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है दोस्तों, बी होता है। और फिर उसके बाद देखते हैं तीसरा। तो तीसरे में यहाँ पर त्रिभुज जैसी संरचना भी और गोली दोनों संरचना दिखाई दे रही हैं, तो इसे उन्होंने कहा इसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है, इसलिए इस ग्रुप को उन्होंने कहा ए बी। और जिसमें किसी भी प्रकार के एंटीजन नहीं पाए जाते हैं उसको उन्होंने क्या नाम दिया, ओ नाम दिया दोस्तों। तो इतना क्लियर हुआ, उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंटीबॉडीज की, काफी ये भी इंपॉर्टेंट है ना। एंटीबॉडीज, अब तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि किसमें कौन सा एंटीबॉडीज होगा दोस्तों। पहले तो हम उसकी संरचना देख लेते हैं। तो एंटीबॉडीज को हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी से। ठीक है, स्मॉल ए और स्मॉल बी से। अब यहाँ पे इसकी संरचना हम कुछ देख लेते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा,
चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, इसमें मान लीजिए ये एंटीबॉडीज ए है और ये एंटीबॉडीज बी है। तो एंटीबॉडीज ए में कुछ ऐसे त्रिभुज जैसी संरचनाएं दिखाई देंगी और बी में ऐसे कर्व जैसी संरचना दिखाई देगी। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं एंटीबॉडीज कैसे पहचानेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिनके आरबीसी में एंटीजन ए पाया जाता होगा उनमें एंटीबॉडीज बी पाया जाता है दोस्तों। क्यों, अभी मैं बता रहा हूं। देखिए, अगर एंटीबॉडीज ए रहेगा और एंटीजन्स भी ए रहेगा तो प्रॉब्लम क्या होगा वो देख लीजिए। जैसे ये कोई आरबीसी की इसको ऐसे नहीं, मान लीजिए ये कोई आरबीसी की संरचना है और आरबीसी के ऊपर यहां ऐसी संरचना दिख रही है, तो क्या होगा, एंटीजन ए होगा। अब यहाँ पर एंटीजन ए है और यहाँ पर एंटीबॉडीज भी ए है, ये आपस में जाकर के क्या होगा, चिपक जाएगा। फेविकोल की मजबूत जोड़ की तरह इसे चिपक जाएगा, है ना, फिर छोड़ने का नाम नहीं लेगा। और जब ये छोड़ेगा नहीं ना, तो हमारा ब्लड क्या होगा, जम जाएगा, सारा ब्लड क्या होगा, जम जाएगा। और जब हमारा ब्लड जम जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, हमारी डेथ हो सकती है। इसीलिए क्या होता है कि जब भी किसी का ब्लड अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है और ब्लड काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है, तो उसको जब तुरंत ब्लड की नीड होती है, उस समय क्या होता है कि तुरंत ब्लड चढ़ाने से पहले चेक किया जाता है कि भाई ब्लड ग्रुप तो मैच कर रहा है ना, ऐसा तो ना हो कि पेशेंट को बचाने के चक्कर में कोई दूसरा ब्लड हम चढ़ा दिए और क्या पता चला कि ब्लड जम जाए और फिर पेशेंट को वैसे ही डेथ हो जाए, बचने वाला चांस रहता है वो भी खत्म हो जाए। तो इसीलिए पहले ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है दोस्तों कि ब्लड ग्रुप क्या है ना। तो यहाँ पर एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडीज ए नहीं होगा, क्योंकि ये आपस में जाकर के चिपक जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए एंटीजन ए है तो यहाँ पर कुछ ऐसी संरचना एंटीबॉडीज बी होती है। अगर बी रहेगी तो ये कुछ कर्व जैसी संरचना है और ये जाकर के यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए हमारा ब्लड जमता नहीं है। ठीक है, इसीलिए जहाँ पर एंटीजन ए होता है वहाँ एंटीबॉडीज क्या होता है दोस्तों, बी होता है। ठीक है, आगे देखिए, जहाँ पे जैसे ब्लड ग्रुप बी है तो इसमें एंटीजन कौन सा है दोस्तों, बी है। और जिसमें एंटीजन बी होता है उसमें एंटीबॉडीज क्या होती हैं दोस्तों, ए होती है। क्लियर हुआ इतना। अब इसे देखिए, अब यहां पर तो एंटीजन ए और बी दोनों है। अब क्या होगा, कोई सा भी एंटीबॉडीज आएगा वो तो किसी, अगर बी आएगा तो इसमें आकर के चिपक जाएगा और ए आएगा तो इसमें आकर चिपक जाएगा। समस्या दोनों तरफ से है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है, यानी अनुपस्थित होते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी में किसी भी प्रकार के एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते हैं और इसी कारण क्या होता है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। एबी वाले ना, जिनका एबी होता है ब्लड ग्रुप, वो काफ़ी अधिक बीमार होते हैं किसी अपेक्षा, ओ की अपेक्षा। ओ काहे नहीं बीमार होता इतना अधिक, बता रहे हैं क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज ए और बी दोनों पाया जाता है, इसलिए ए बी की अपेक्षा ओ जो होते हैं थोड़ा कम बीमार पड़ते हैं। इतना क्लियर हुआ। लेकिन हाँ, मच्छर इनको खूब, है ना, खूब परेशान करते हैं। इनसे मच्छर बहुत खुश रहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं इनसे। तो ये टॉपिक उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब अगर आपको समझ में आ गया हो तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा हम साइड हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आरएच फैक्टर्स की। तो आरएच फैक्टर्स की खोज वीनर नामक वैज्ञानिक ने 1940 में किया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी और कब की थी। तो वीनर नामक वैज्ञानिक ने 1940 में की थी। हाँ, ये एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि आरएच फैक्टर की खोज या आरएच फैक्टर को सबसे पहले किसमें देखा गया था। तो बंदरों की एक प्रजाति होती है जिसे कहते हैं रीशस। तो रीसस नामक बंदर की प्रजाति में सबसे पहले आरएच फैक्टर्स को देखा गया था। यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो
ये दो अक्षर है RH, इसी चूंकि इसी पे सबसे पहले देखा गया था, इसीलिए इसी के नाम पर रखा गया RH फैक्टर यानी RH कारक। ठीक है, अब इसकी संरचना कैसे होती है? तो दोस्तों इन्होंने देखा कि आरबीसी के ऊपर इन सभी संरचनाओं के अलावा भी कुछ संरचनाएं दिखाई देती हैं। जैसे यहां पर एंटीजन ए है, तो इसके अलावा भी कुछ संरचना थी, है ना। तो यहां पे देखें, अब हम ऐसे होता तो इसको हम ए कह देते हैं, गोल होता तो हम क्या कहते हैं, बी एंटीजन कह सकते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग प्रकार के एंटीजन्स पाए गए, कुछ अलग प्रकार की संरचना पाई गई, तो इसे उन्होंने नाम दिया RH फैक्टर। दोस्तों भारत में अब जैसे यहाँ पे देखिए, जिसके ब्लड के ऊपर ये RH या ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसके आरबीसी के ऊपर ऐसी संरचना पाई जाती है, उसे हम कहते हैं RH पॉजिटिव। और जिसके आरबीसी के ऊपर ऐसी संरचना नहीं पाई जाती, उसको हम कहते हैं RH नेगेटिव। भारत में दोस्तों 93% लोग ऐसे होते हैं जिनके आरबीसी में, या हम कह सकते हैं 93% RH पॉजिटिव होते हैं, और 7% लोग ऐसे होते हैं जो RH नेगेटिव होते हैं। तो ये चीज याद रखना दोस्तों, 7% लोगों में RH नेगेटिव होता है और 93% लोगों में RH पॉजिटिव होता है। जब जैसे यहाँ पे देखिए, किसी का ब्लड ग्रुप है, मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव, तो मेरे ब्लड ग्रुप की संरचना कैसे बनेगी? फटाफट कॉपी पेन उठाइए और बनाइए संरचना, वीडियो को पॉज कीजिए और संरचना बनाइए, देखते हैं कैसे कैसे होता है। या फिर मान लीजिए मेरा A पॉजिटिव है, तो A पॉजिटिव का संरचना कैसे बनेगा? तो A पॉजिटिव की संरचना हम देखते हैं, ये आरबीसी हो गया मान लीजिए, और इसके ऊपर कुछ इस टाइप की संरचना होती है। एंटीजन A की संरचना कैसी होती है? इसे ऐसे ही होती है ना। अब यहां पर RH की, अगर RH को पॉजिटिव रखना है तो कुछ इस प्रकार की संरचना बनानी पड़ेगी। तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा दोस्तों? ये ब्लड ग्रुप होगा A पॉजिटिव। क्लियर हुआ? अब ऐसे B का बनाना हो तब, या फिर मान लीजिए AB पॉजिटिव का बनाना हो तब, हमें बनाना है AB पॉजिटिव की संरचना, तब कैसे बनाएंगे? तो इसी बीच में, यहां पर ऐसे है, तो इसी बीच में हम B को भी इंडिकेट कर देते हैं। अब ये संरचना कैसी हुई दोस्तों? AB पॉजिटिव की। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि यदि किसी RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH नेगेटिव महिला से करा दी जाए, तो उनसे उत्पन्न संतान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH नेगेटिव महिला से करा दी जाए तो उसके संतान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या उनसे उत्पन्न होने वाले संतान कैसे होंगे? तो इसकी आंसर अगर हम देखें तो देखिए, उसमें इनसे उत्पन्न जो संतान होंगे, उसमें पहला संतान तो बिल्कुल नॉर्मल होगा, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, सही होगा,
सामान्य होगा। लेकिन जो दूसरा संतान उत्पन्न होगा दोस्तों, या तो वो भ्रूण में ही उसकी डेथ हो जाएगी या फिर जन्म लेने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो इस चीज से बचे। हाँ, एक चीज याद रखिए, उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रो एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं दोस्तों। याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है एरिथ्रोब्लास्टोसिस किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि अगर किसी महिला, है ना, किसी पुरुष RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH नेगेटिव महिला से करा दी जाती है, तो उसमें जो संतान उत्पन्न होते हैं, है ना, तो उसमें पहला उसका संतान सामान्य होता है, लेकिन उससे दूसरा जो संतान उत्पन्न होता है, या तो वो भ्रूण में ही उसकी डेथ हो जाती है या फिर जन्म लेने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, जिस बीमारी को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्लियर हुआ? अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि गर्भकाल 9 महीने का होता है, तो 9 महीने से पहले ही, यानी प्री, जिसे हम कहते हैं प्री मेच्योर डिलीवरी, तो 9 महीने से पहले ही, जब 8 महीने का ही संतान हो, तभी उसे ऑपरेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, तो बच्चा सेफ रह सकता है। और प्रसव के 72 घंटे बाद एक इंजेक्शन लगाई जाती है, जिसे कहते हैं RH-D, है ना। इस इंजेक्शन का नाम है RH-D, जो 72 घंटे बाद महिला को लगाई जाती है, ताकि किसी प्रकार का समस्या ना उत्पन्न हो। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट्स हो तो आप कमेंट सेशन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर हम आपके रिप्लाई पूरी के पूरी देने के प्रयास करेंगे। जो भी डाउट्स होंगे वहाँ के आपकी क्लियर कराई जाएगी। और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।